आपके मस्तिष्क से संबंधित प्रश्नों का उत्तर यहाँ दिया गया है, जिसमें प्रत्येक बिंदु को और अधिक विस्तार से समझाया गया है। 1. मस्तिष्क का कुल भार सामान्य वयस्क में कितना होता है? एक सामान्य वयस्क मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग 1.3 से 1.4 किलोग्राम 1300 से 1400 ग्राम होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुरुषों का मस्तिष्क आमतौर पर महिलाओं के मस्तिष्क से थोड़ा बड़ा और भारी होता है, लेकिन इसका बुद्धिमत्ता या बौद्धिक क्षमताओं से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। मस्तिष्क का भार शरीर के कुल भार का लगभग 2% होता है, लेकिन ये शरीर द्वारा उपयोग की जाने वाली कुल ऊर्जा लगभग 20-25% का एक बड़ा हिस्सा खपत करता है। 2. मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? मानव मस्तिष्क के मुख्य रूप से 3 बड़े भाग होते हैं, जो संरचना और कार्य दोनों में भिन्न होते हैं। 1. अग्र मस्तिष्क, फोरब्रेन या प्रोजेंसेफेलन। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग है। इसमें सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस शामिल होते हैं। ये उच्च स्तरीय कार्यों जैसे सोच, स्मृति और भाषा के लिए जिम्मेदार है। 2. मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन या मेसेंसेफेलन। ये मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा है, जो अग्र और पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ता है। ये मुख्य रूप से दृष्टि और श्रवण जैसी संवेदी जानकारी को संसाधित करने और शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद करता है। 3. पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन या रोम्बेनसेफेलन। ये मस्तिष्क का निचला भाग है, जो खोपड़ी के आधार के पास स्थित है। इसमें सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा शामिल है। यह जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों जैसे श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है। 3. सेरिब्रम का मुख्य कार्य क्या है? सेरिब्रम, जिसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा और प्रमुख हिस्सा है। ये मानव मस्तिष्क के ऊपरी और सबसे बाहरी हिस्से को बनाता है और 2 गोलार्धों हेमिस्फीयर्स में बटा होता है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। सोच और तर्क। यह हमारी तर्कसंगत सोच, समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करता है। भाषा। यह बोलने और समझने की क्षमता को नियंत्रित करता है। स्मृति। यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार की स्मृतियों को संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। स्वैच्छिक गतिविधियाँ। यह हमारे शरीर की सभी स्वैच्छिक गतियों जैसे चलने, लिखने और बोलने को नियंत्रित करता है। संवेदी जानकारी का प्रसंस्करण। यह दृष्टि, श्रवण, स्पर्श और स्वाद जैसी सभी संवेदी जानकारी को प्राप्त और संसाधित करता है। 4. सेरिबेलम किस कार्य को नियंत्रित करता है? सेरिबेलम, जिसे अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है, मस्तिष्क के पिछले हिस्से में स्थित है और इसका मुख्य कार्य शरीर के संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करना है। ये मांसपेशियों की गतिविधियों को सुचारू और सटीक बनाता है। उदाहरण के लिए, जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं या साइकिल चलाते हैं, तो सेरिबेलम ही आपकी मांसपेशियों को सही समय पर और सही तरीके से काम करने में मदद करता है, ताकि आप संतुलन बनाए रख सकें। 5. मेडुला ऑब्लोंगाटा का कार्य क्या है? मेडुला ऑब्लोंगाटा मस्तिष्क के निचले हिस्से में ब्रेनस्टेम के सबसे नीचे स्थित है। इसका कार्य शरीर के अनैच्छिक, इनवॉलंटरी और महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करना है। इसे अक्सर जीवन का केंद्र, वाइटल सेंटर कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसके मुख्य कार्य हैं हृदय गति और रक्तचाप का नियंत्रण, श्वसन, सांस लेना का नियंत्रण, पाचन क्रिया, निगलना, उल्टी का नियंत्रण, खांसी और छींक जैसी प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शंस। 6. मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। यह मस्तिष्क का लगभग 85% हिस्सा बनाता है। 7. सेरिब्रम को कितने खंडों, लोब्स में बांटा जाता है? सेरिब्रम को 4 प्रमुख खंडों, लोब्स में बांटा जाता है, जिनमें से प्रत्येक का एक विशिष्ट कार्य होता है। एक फ्रंटल लोब, यह मस्तिष्क के सामने स्थित है और सोच, योजना, निर्णय लेने, समस्या समाधान और स्वैच्छिक मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार को भी प्रभावित करता है। 2. पैरिएटल लोब, ये फ्रंटल लोब के पीछे स्थित है और स्पर्श, तापमान, दर्द और दबाव जैसी संवेदी जानकारी को संसाधित करता है। 3. ऑक्सिपिटल लोब, ये मस्तिष्क के पीछे स्थित है और ये दृष्टि के लिए जिम्मेदार है। ये आंखों से आने वाली सभी दृश्य जानकारी को संसाधित करता है। 4. टेम्पोरल लोब, यह कान के पास स्थित है और सुनने, भाषा को समझने और स्मृति को नियंत्रित करता है। 8. मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति मेमोरी को नियंत्रित करता है? स्मृति मुख्य रूप से हिप्पोकैम्पस और सेरिब्रम के विभिन्न हिस्सों द्वारा नियंत्रित होती है। हिप्पोकैम्पस नई स्मृतियां बनाने और उन्हें दीर्घकालिक स्मृति में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा सेरिब्रम के विभिन्न क्षेत्र जैसे फ्रंटल और टेम्पोरल लोब भी स्मृति को संग्रहीत और पुनः प्राप्त करने में मदद करते हैं। 9.
मस्तिष्क को सुरक्षा किस संरचना से मिलती है? मस्तिष्क को निम्नलिखित संरचनाओं से सुरक्षा मिलती है। एक, खोपड़ी, स्कल, ये एक हड्डी की संरचना है जो मस्तिष्क को बाहरी चोटों और आघात से बचाती है। 2, मेनिंगेज, मेनिंगेज, ये 3 सुरक्षात्मक झिल्लियों की परतें हैं जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को घेरती हैं। ये परतें हैं ड्यूरा मैटर, एराक्नोइड मैटर और पिया मैटर। 3, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड माइनस CSF, ये एक स्पष्ट द्रव है जो मेनिंगेज की परतों के बीच बहता है। ये एक कुशन या शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करता है जो मस्तिष्क को झटकों से बचाता है। 10, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस द्रव से सुरक्षित रहते हैं? ब्रेन, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड माइनस CSF नामक द्रव से सुरक्षित रहते हैं। ये द्रव मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच के स्थान में मौजूद होता है और बाहरी झटकों से उन्हें बचाने का काम करता है। 11, मस्तिष्क की बाहरी सतह को क्या कहते हैं? मस्तिष्क की बाहरी सतह को सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये ग्रे मैटर से बनी होती है और ये मस्तिष्क का सबसे बाहरी मुड़ा हुआ हिस्सा है जो हमारी उच्च स्तरीय सोच और चेतना के लिए जिम्मेदार है। 12, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में क्या अंतर है? यह अंतर उनकी संरचना और कार्य पर आधारित है। ग्रे मैटर ये मुख्य रूप से न्यूरॉन के सेल बॉडी, कोशिका पिंड, डेंड्राइट और ग्लियाल कोशिकाओं से बना होता है। इसका रंग भूरा गुलाबी होता है। यह सूचना प्रसंस्करण, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का केंद्र है और मस्तिष्क की सतह सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर स्थित होता है। व्हाइट मैटर ये मुख्य रूप से न्यूरॉन के एक्सॉन से बना होता है जो एक वसायुक्त पदार्थ माइलिन से ढके होते हैं। माइलिन के कारण इसका रंग सफेद होता है। व्हाइट मैटर मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है और संकेतों को तेजी से एक से दूसरे तक पहुंचाने में मदद करता है। यह मस्तिष्क के भीतरी हिस्से में स्थित होता है। 13, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और गति, बैलेंस और मूवमेंट को नियंत्रित करता है? सेरिबेलम, जिसे अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। 14, मानव मस्तिष्क की संरचना किस प्रकार की होती है? मानव मस्तिष्क की संरचना अत्यधिक जटिल और मुड़ी हुई फोल्डेड होती है। ये 2 मुख्य गोलार्धों, बाएं और दाएं गोलार्ध में विभाजित होता है जो कॉर्पस कैलोजम नामक तंत्रिका फाइबर के एक पुल से जुड़े होते हैं। मस्तिष्क की सतह पर कई मोड़, जायरी और खांचे सल्सी होते हैं जो इसके सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं और अधिक न्यूरॉन्स को समायोजित करने में मदद करते हैं। 15, पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग से एक छोटे से डंठल द्वारा जुड़ी होती है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है जो बदले में शरीर के अन्य सभी हार्मोन उत्पादक ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। 16, हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है? हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के आधार पर थैलेमस के नीचे स्थित एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह शरीर की कई आंतरिक प्रणालियों को नियंत्रित करता है ताकि शरीर का संतुलन, होमियोस्टेसिस बना रहे। इसके मुख्य कार्य हैं शरीर का तापमान नियंत्रण, भूख और प्यास की अनुभूति, नींद जागने का चक्र, हार्मोन उत्पादन और पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का विनियमन। 17, मस्तिष्क का अध्ययन करने वाली विज्ञान शाखा को क्या कहते हैं? मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को न्यूरोसाइंस या न्यूरोलॉजी कहते हैं। 18, मस्तिष्क में कितने तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन्स पाई जाती हैं? लगभग। एक वयस्क मानव मस्तिष्क में लगभग 86 अरब 86 बिलियन तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। 19, मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति मुख्य रूप से 2 प्रमुख धमनी प्रणालियों द्वारा होती है। आंतरिक कैरोटिड धमनियां, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, ये गर्दन के सामने की तरफ से मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं। कशेरुका धमनियां, वर्टेब्रल आर्टरीज, ये गर्दन के पिछले हिस्से से रीढ़ की हड्डी के साथ साथ ऊपर जाती हैं। ये दोनों प्रणालियां मिलकर मस्तिष्क को लगातार ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करती हैं। 20, थिंकिंग ब्रेन किस भाग को कहा जाता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स को थिंकिंग ब्रेन कहा जाता है क्योंकि ये मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो सबसे जटिल और उच्च स्तरीय सोच, चेतना, भाषा और रचनात्मकता के लिए जिम्मेदार है। 21, ब्रेन स्ट्रोक किस कारण से होता है? ब्रेन स्ट्रोक 2 मुख्य कारणों से होता है। दोनों ही मामलों में मस्तिष्क के हिस्से में रक्त का प्रवाह बाधित होता है। 1, इस्केमिक स्ट्रोक, ये सबसे आम प्रकार का स्ट्रोक है। यह तब होता है जब एक रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉट, मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी को अवरुद्ध कर देता है जिससे मस्तिष्क के उस हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। 2, हेमोरेजिक
हेमोरेजिक स्ट्रोक ये तब होता है जब मस्तिष्क में एक कमजोर रक्तवाहिका फट जाती है, जिससे मस्तिष्क के ऊतकों में रक्तस्राव होता है। यह रक्तस्राव आसपास के मस्तिष्क कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। 22. मस्तिष्क में विद्युत संकेत इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किसके द्वारा पहुंचते हैं? मस्तिष्क में विद्युत संकेत न्यूरॉन्स द्वारा पहुंचते हैं। न्यूरॉन्स विशेष कोशिकाएं हैं जो विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम से सूचना का संचार करती हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश सिनैप्स नामक जंक्शन के माध्यम से जाते हैं। 23. मस्तिष्क के कौन से भाग में भूख और प्यास की अनुभूति होती है? हाइपोथैलेमस में भूख और प्यास की अनुभूति होती है। 24. हिप्पोकैम्पस का कार्य क्या है? हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में स्थित एक सी आकार का छोटा हिस्सा है। इसका मुख्य कार्य स्मृति का निर्माण और संगठन है। यह अल्पकालिक स्मृति को दीर्घकालिक स्मृति में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 25. मस्तिष्क में संदेशों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क में संदेशों का आदान प्रदान न्यूरॉन्स के बीच न्यूरोट्रांसमीटर्स नामक रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। जब एक न्यूरॉन एक विद्युत संकेत भेजता है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर को सिनैप्स में छोड़ता है, जो अगले न्यूरॉन को संदेश पहुंचाते हैं। 26. मस्तिष्क और मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु को संयुक्त रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS कहते हैं। 27. मस्तिष्क की रक्षा करने वाली 3 परतों मेनिंगस के नाम बताइए। मस्तिष्क की रक्षा करने वाली 3 परतें हैं। 1. ड्यूरा मैटर, ये सबसे बाहरी और सबसे मोटी कठोर झिल्ली है। 2. अरेक्नॉइड मेटर, ये मध्य परत है जो एक जाले जैसी संरचना बनाती है। 3. पिया मैटर, ये सबसे भीतरी और सबसे पतली परत है जो सीधे मस्तिष्क की सतह से जुड़ी होती है। 28. ग्रे मैटर मुख्यतः किससे बना होता है? ग्रे मैटर मुख्यतः तंत्रिका कोशिकाओं के सेल बॉडीज, डेंड्राइट और ग्लियाल कोशिकाओं से बना होता है। 29. व्हाइट मैटर मुख्यतः किससे बना होता है? व्हाइट मैटर मुख्यतः माइलिनेटेड एक्सन से बना होता है जो तंत्रिका संकेतों को तेजी से प्रसारित करते हैं। 30. मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होने पर क्या होता है? मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होने पर, जिसे सेरेब्रल हाइपॉक्सिया कहते हैं, मस्तिष्क की कोशिकाएं तेजी से मरना शुरू हो जाती हैं। यदि ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो ये गंभीर मस्तिष्क क्षति, कोमा या मृत्यु का कारण बन सकती है। 31. मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। 32. मस्तिष्क में कौन सी कोशिकाएं सहायक सपोर्टिंग सेल्स होती हैं? मस्तिष्क में ग्लियाल कोशिकाएं ग्लियल सेल्स सहायक होती हैं। ये कोशिकाएं न्यूरॉन्स को पोषण, संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा प्रदान करती हैं। 33. डेंड्राइट का क्या कार्य है? डेंड्राइट न्यूरॉन के छोटे शाखादार विस्तार होते हैं। उनका मुख्य कार्य अन्य न्यूरॉन से विद्युत रासायनिक संकेत प्राप्त करना है। 34. एक्सोन का कार्य क्या है? एक्सोन न्यूरॉन का एक लंबा पतला विस्तार होता है। इसका कार्य न्यूरॉन से विद्युत रासायनिक संदेशों को दूर भेजना है ताकि वे अगले न्यूरॉन तक पहुंच सके। 35. सिनैप्स क्या है? सिनैप्स 2 न्यूरॉन्स के बीच का वो छोटा सा गैप या जंक्शन है जहां एक न्यूरॉन का एक्सोन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट मिलते हैं। इसी जंक्शन पर न्यूरोट्रांसमीटर नामक रासायनिक पदार्थों के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान होता है। 36. मस्तिष्क का कौन सा भाग जीवन केंद्र वाइटल सेंटर कहलाता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा, क्योंकि ये हृदय गति और श्वसन जैसी जीवन के लिए आवश्यक अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। 37. कॉर्पस कैलोजम का कार्य क्या है? कॉर्पस कैलोजम एक मोटी तंत्रिका फाइबर की परत है जो मस्तिष्क के 2 गोलार्धों हेमिस्फीयर्स को जोड़ती है। इसका मुख्य कार्य दोनों गोलार्धों के बीच सूचना का तीव्र और कुशल संचार सुनिश्चित करना है। 38. मस्तिष्क में कुल कितनी नसें क्रेनियल नर्व्स होती हैं? मस्तिष्क में 12 जोड़ी पैज क्रेनियल नसें होती हैं। ये सीधे मस्तिष्क से निकलती हैं और सिर और गर्दन के विभिन्न हिस्सों में संवेदी और मोटर कार्यों को नियंत्रित करती हैं, जैसे चेहरे की गति, दृष्टि, श्रवण और स्वाद। 39. IQ इंटेलिजेंस कोशेंट का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? IQ का संबंध मुख्य रूप से सेरिब्रम, विशेष रूप से इसके फ्रंटल लोब से है। फ्रंटल लोब उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कार्यों जैसे तर्क, समस्या समाधान और अमूर्त सोच के लिए जिम्मेदार है। 40. मस्तिष्क की औसत ऊर्जा खपत प्रतिशत कितनी होती है? मस्तिष्क शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20-25% उपयोग करता है, जबकि इसका भार कुल शरीर के भार का केवल 2% होता है।
इसका कारण ये है कि न्यूरॉन्स को लगातार काम करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 41. कौन सी बीमारी मस्तिष्क में डोपामाइन की कमी से होती है? मस्तिष्क में डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से पार्किंसंस रोग, पार्किंसंस डिजीज होता है। ये एक प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल विकार है जो आंदोलन को प्रभावित करता है, जिससे कंपन, मांसपेशियों में कठोरता और चलने में कठिनाई होती है। 42. मस्तिष्क का सबसे तेज विकास जीवन के किस चरण में होता है? मस्तिष्क का सबसे तेज विकास जन्म से लेकर पहले कुछ वर्षों तक शैशवावस्था और बचपन होता है। इस दौरान न्यूरॉन्स और उनके बीच के संबंध, सिनैप्स, तेजी से बनते हैं। 43. अल्जाइमर रोग किस अंग को प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ये एक प्रगतिशील बीमारी है जो धीरे धीरे मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जिससे स्मृति, सोच और व्यवहार में गिरावट आती है। 44. स्ट्रोक होने पर मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे अधिक प्रभावित होता है? स्ट्रोक होने पर मस्तिष्क के विभिन्न भाग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन मध्य सेरेब्रल धमनी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से जुड़े क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये धमनी मस्तिष्क के सबसे बड़े क्षेत्र को रक्त की आपूर्ति करती है। इससे शरीर के एक तरफ पक्षाघात हो सकता है। 45. REM नींद, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? REM नींद का संबंध मुख्य रूप से ब्रेनस्टेम के पॉन्स भाग से है। ये नींद का वो चरण है जिसमें हम सबसे अधिक सपने देखते हैं और इसमें आंखें तेजी से चलती हैं। 46. मस्तिष्क में संदेश किस गति से संचरित होते हैं? मस्तिष्क में संदेश बहुत तेजी से, लगभग 268 मील प्रति घंटे 431 किलोमीटर घंटा की गति से संचरित होते हैं। ये गति न्यूरॉन के एक्सॉन पर माइलिन शीथ की उपस्थिति के कारण संभव होती है। 47. थैलेमस का मुख्य कार्य क्या है? थैलेमस मस्तिष्क में एक प्रमुख रिले स्टेशन के रूप में कार्य करता है। यह संवेदी सूचनाओं जैसे दृष्टि, श्रवण, स्पर्श और स्वाद को मस्तिष्क के उपयुक्त क्षेत्रों, सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाने से पहले उनका प्रसंस्करण और छंटनी करता है। यह संवेदी जानकारी के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करता है। 48. मानव मस्तिष्क का वजन बच्चों में वयस्कों की तुलना में कैसा होता है? बच्चों का मस्तिष्क वयस्कों की तुलना में हल्का होता है। जन्म के समय ये लगभग 350-400 ग्राम होता है। 6 साल की उम्र तक ये लगभग 90% विकसित हो जाता है और किशोरावस्था के अंत तक इसका वजन वयस्क के बराबर हो जाता है। 49. न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क की संरचना और कार्य को बदलने या पुनः व्यवस्थित करने की अद्भुत क्षमता है। इसका मतलब है कि मस्तिष्क नई तंत्रिका मार्गों को बना सकता है और अनुभव, सीखने या क्षति की प्रतिक्रिया में मौजूदा मार्गों को मजबूत या कमजोर कर सकता है। ये सीखने, नई आदतें बनाने और मस्तिष्क की चोट से ठीक होने के लिए आवश्यक है। 50. मस्तिष्क से जुड़े कौन कौन से सामान्य रोग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं? प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर मस्तिष्क से जुड़े निम्नलिखित रोगों के बारे में पूछा जाता है। अल्जाइमर रोग, अल्जाइमर्स डिजीज, स्मृति हानि और संज्ञानात्मक कार्यों में कमी का एक प्रगतिशील रोग। पार्किंसंस रोग, पार्किंसंस डिजीज, एक न्यूरोडीजेनरेटिव विकार जो डोपामाइन की कमी से होता है और आंदोलन को प्रभावित करता है। ब्रेन स्ट्रोक, मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति में रुकावट या रक्तस्राव। मिर्गी एपिलेप्सी, मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधि के कारण बार बार दौरे पड़ना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक ऑटोइम्यून बीमारी जिसमें तंत्रिका कोशिकाओं के सुरक्षात्मक आवरण, माइलिन शीथ को नुकसान होता है। मेनिनजाइटिस मेनिंगेज, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आवरण में संक्रमण या सूजन। ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि। क्या आप इनमें से किसी भी विषय पर और अधिक जानकारी चाहते हैं?